हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को पता है कि EMRS यानी एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल के फॉर्म फिल हो रहे हैं, जो कि प्रिंसिपल, PGT और नॉन टीचिंग स्टाफ के फॉर्म अभी फिल हो रहे हैं, जिनकी लास्ट डेट आपकी 31 जुलाई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे अभी सिर्फ हिंदी के सिलेबस का। बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि मैम प्लीज़ हिंदी का सिलेबस कवर करा दीजिए, तो यहाँ पर हम सिर्फ अभी हिंदी की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जनरल हिंदी की क्लासेस में आपके देखिए क्या क्या चीज़ें हैं: संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, और आपका चाहे प्रिंसिपल पोस्ट हो, PGT हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, या हो सकता है कि आगे जो TGT वगैरह की वैकेंसी आने वाली हैं उसमें भी आपका हिंदी का सिलेबस सेम ही रहे। अभी जो 3 आई हैं उनमें आपका जो जनरल हिंदी का सिलेबस है वो सेम है। सभी में संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये सभी आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे संधि से। जैसे जैसे आपका यहाँ पर लिखा हुआ है एज इट इज़ ही हम इसको कवर कराने की कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में। ये जो टॉपिक हैं आपके, आप जानते हैं कि बड़े टॉपिक हैं, तो एक ही वीडियो में इनको लेना पॉसिबल नहीं है। तो हो सकता है संधि है जैसे कि, तो उसके 1 या 2 या 3 क्लासेस तक हो जाएं, तो वो सभी में आपके थंबनेल में क्लास 1, क्लास 2 इस तरह से लिखा होगा, तो आपको आसानी रहेगी पहचानने में। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं संधि। ये आपकी आज क्लास 1 होगी। इसमें जितना भी हम कोशिश करेंगे कि करा सकें और आपको तुरंत का तुरंत ही याद हो जाए। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आपको इनकी PDF चाहिए है तो जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि संधि क्या होती है। संधि मीन्स क्या होता है? जोड़ना होता है, यानी कि किसी 2 वस्तुओं का मेल संधि कहलाती है। लेकिन हम यहाँ पर हिंदी के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, हिंदी से पढ़ रहे हैं, तो 2 वर्णों के जो मेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं कि 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, आपको संधि बताना होगा। और पूछ लेते हैं संधि क्या है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आपको क्लास में ही याद हो तो प्लीज़ जो भी हम बोल रहे हैं आप अपने माइंड में या ज़ोर से इसको बोलिए, जिससे क्या होगा आपको यहीं का यहीं याद हो जाएगा। ठीक है, तो संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। तो देखते हैं स्वर संधि क्या होती है कि 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। आपको पता होगा स्वर आपके कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, अ, आ, इ, उ, ये जो आपके स्टार्टिंग के होते हैं वो आपके स्वर होते हैं। तो 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? ये 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। ठीक है, मेरे साथ ही बोलिएगा। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। बात करते हैं दीर्घ संधि की कि दीर्घ संधि क्या होती है। कुछ इस तरह से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको ये चीज़ याद हो जाए और फिर आप कभी इसको भूले भी नहीं। ठीक है, तो दीर्घ संधि, इसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ के बाद क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ स्वर आए, तो दोनों जब मिलते हैं तो दोनों को मिलकर दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ हो जाते हैं। ठीक है, दीर्घ है ना, तो आप याद रखिएगा दीर्घ मात्रा वाले शब्द ये याद रखिए। ठीक है, कि इसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ यानी कि ह्रस्व स्वर के बाद क्रमशः दीर्घ स्वर आए, यानी कि आपके बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, तो दोनों मिलकर क्या करते हैं? दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ हो जाते हैं। इनके एग्जाम्पल से समझिए, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है नियम, एग्जाम्पल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि विद्याधन आलय, तो क्या हो गया आपका? विद्यालय। विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी। ठीक है, कदाधन अपि, कदापि। आप देखिए सभी में जब 2 शब्द ये वाले आगे के आपके 2 स्वर मिल रहे हैं
तो क्या हो रहा है, जो मेल हो रहा है वो भी दीर्घ ही हो रहा है, ठीक है। धर्म धन आत्मा, तो धर्मात्मा, ठीक है। यहाँ पर देखिए छोटा आ है धर्म, और यहाँ पर क्या है, बड़ा आ, ठीक है। तो जब दोनों मिले हैं तो क्या हो गया, धर्मात्मा हो गया। तो यहाँ पर देखिए सभी में बीच में बड़े आ की जो ध्वनि है वो आ रही है। ई में देखिए अभिधन इष्ट, अभीष्ट, तो बड़ी ई यानी दीर्घ ई की मात्रा आई। मुनिधन इंद्र, मुनीन्द्र। रविधन इंद्र, रविंद्र। गिरिधन ईश, गिरीश। यहाँ पर हमने वो एग्जाम्पल लिए हैं जो आपके रिपीटेडली पूछे जाते हैं, और हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इसी से एग्जाम्पल से ही आपका प्रश्न बन जाए, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं हम यहाँ पर। विद्याधन आलय, विद्यालय। विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी। कदाधन अपि, कदापि। धर्मधन आत्मा, धर्मात्मा। इसी तरह अभिधन इष्ट, अभीष्ट। मुनिधन इंद्र, मुनीन्द्र। रविधन इंद्र, रविंद्र। गिरिधन ईश, गिरीश। इसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि जो दो स्वरों के मेल के बाद में जो अक्षर बनता है वो दीर्घ में आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी के कुछ और एग्जाम्पल हैं कि गुरुधन उपदेश, गुरुपदेश। वधुधन उर्मी, वधूर्मी। यहाँ पर देखिए वधु में छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, बट यहाँ पर आने पर क्या हो गया, बड़े ऊ की मात्रा आ गई है, ठीक है। इसी तरह वधुधन उत्सव, वधूत्सव। यहाँ पर भी देखिए बड़े ऊ की मात्रा आई है। भूधन ऊर्जा, भूर्जा। कुछ यहाँ पर री के भी एग्जाम्पल हैं जो कि आपके दीर्घ में ही आते हैं, ठीक है। याद रखिएगा जो इस तरह से आ जाता है ये आपके क्या हो गए, ये आपके दीर्घ में आए हैं। पितृधन ऋण, पितृण। मातृधन ऋण, मातृण। इसी तरह जो है आपका भातृधन ऋण, भातृण, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ नोटिस करने वाली है, जब आप संधि करते हैं तो ये वाले जो दो वर्ड आते हैं आपके, इन दोनों का ही अपना एक स्वतंत्र अर्थ होना चाहिए, ठीक है। तो भूधन ऊर्जा, आप जानते हैं भू माने क्या हो गई, पृथ्वी। ऊर्जा मीन्स क्या हो गया, आपकी शक्ति हो गई। भूर्जा, दोनों के ही अपने अलग अलग अर्थ हैं, बट अगर आप ऐसे लिख देंगे, छोटे की मात्रा लगा देंगे तो भू, तो इसका कोई अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं है, इसका कोई अपना अर्थ नहीं है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप संधि करें तो जो अलग हो रहे हैं उनके अपने स्वतंत्र अर्थ होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए इसको, ये इम्पॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट है आपका गुण स्वर संधि। तो इसकी ट्रिक याद रखिए कि एक मात्रा वाले जो शब्द होते हैं वो आपके गुण स्वर संधि में आते हैं। आप ओए से भी याद रख सकते हैं। ओए मतलब किसी को ओए करके बुलाना भी क्या हो गया, ये गुण हो गया, ठीक है। आप किसी अपने फ्रेंड को, भाई को, बहन को जब कभी कभी बुला लेते हैं ना ओए, तो ये क्या है, आपका एक गुण है। तो ये एज ए ट्रिक के तौर पे हमने लिया है, वैसे इस तरह से किसी को नहीं बुलाना चाहिए, बट आपके याद रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ इस तरह से आपको याद कराएं जो आपको तुरंत याद रहे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हर्ष आ और दीर्घ आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋ, जब ये सारे स्वर आपके आएँ और इनके मिलने पर ए ओ अर बन जाए, ठीक है, तो आपका वो क्या हो गया, गुण स्वर संधि है। बट आप ओए से भी याद रख सकते हैं और एक मात्रा वाले शब्द से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल हैं उन पर गौर करिएगा कि नरेंद्र, देखिए यहाँ पर एक मात्रा ही आ रही है, ठीक है। सुरेश, सुरधन ईस, सुरेश, तो सुरेश में भी क्या है, आपकी एक मात्रा। देवधन इंद्र, आप इनके स्वतंत्र अर्थ देखिए, देव माने क्या हो गया, देवता। इंद्र भी आपके एक देवता हो गए, तो देवेंद्र, ठीक है। वाह और ई जब आपका मिला तो वो कौन सा हो गया, एड़ी बन गया आपका, ठीक है, एक मात्रा आ गई यहाँ पर। स्वधन इच्छा, स्वेच्छा, दोनों के ही अपने स्वतंत्र जो अर्थ हैं वो भी हैं। स्व माने अपना, इच्छा मीन्स अपनी इच्छा, स्वेच्छा। परम धन ईश्वर, परमेश्वर, देखिए यहाँ पर भी एक मात्रा आ रही है। महाधन उत्सव, महोत्सव, यहाँ पर भी देखिए ओ की मात्रा आई है, बट क्या है, एक ही मात्रा है, ठीक है। ओ आई यहाँ पर कि नहीं आई है, महोत्सव। सूर्यधन उदय, तो यहाँ पर भी देखिए आपकी कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा आ रही है, बट एक मात्रा ही है, सूर्योदय, ठीक है। वीरधन उचित, वीरोचित। परधन उपकार, परोपकार। नवधन ऊड़ा, नवोड़ा, यहाँ पर नब्द ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ पे बड़ा ऊ है, छोटा ऊ नहीं है, ठीक है। नवधन ऊड़ा, नवोड़ा, नवोड़ा किसको कहते हैं, जो नई वधू आती है, नई लड़की शादी करके आती है, उसको नवोड़ा बोलते हैं। जलधन ऊर्मी, जलोर्मी।
तो याद रखिए, देखिए यहाँ पर ए में भी देखिए एक ही मात्रा लग रही है आपकी, नरेश, सुरेश, देवेंद्र, स्वेच्छा। यहाँ पर भी आपकी देखिए सूर्योदय, वीरोचित, परोपकार, यहाँ पर भी एक ही मात्रा आ रही है। तो एक मात्रा वाले शब्द, ये एक ट्रिक हो गई। ओए से भी आप याद रख सकते हैं कि ओए जो है वो एक गुण है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पर, कुछ और एग्जाम्पल हमने लिए हैं, उनको भी देख लेते हैं कि महाधन उदधि, महोदधि, महाधन उदय, महोदय, गंगाधन ऊर्मी, गंगोर्मी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। महाधन ऊर्जा, महोर्जा, सभी में देखिए एक ही मात्रा आ रही, ये गुण है, एक मात्रा आना गुण है, ऐसे याद रखिए। ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्म ऋषि, सप्तधन ऋषि, सप्त ऋषि, महाधन ऋषि, महर्षि। यहाँ पर आ में आ का जो डंडा है वो उसको हटा दिया, आ की मात्रा को हटा दिया, महर्षि। राजाधन ऋषि, राज ऋषि, ठीक है। तो आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका है दो, जो स्वर संधि के दो भेद, यहाँ पर दीर्घ संधि और गुण संधि हम करा चुके हैं। नेक्स्ट है आपका वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। दो मात्रा वाले शब्द, ऐसे ये भी ट्रिक है आपकी कि इसमें क्या होगा, गुण में क्या था, एक मात्रा आ रही थी, है ना। यहाँ पर आपकी दो मात्राएं आएंगी, दो मात्रा वाले शब्द। जब हम आ को ए और ए से मिलाएंगे तो वो ए बन जाएगा, और आ को जब हम ओ और ओ से मिलाएंगे तो वो ओ बन जाएगा। यहाँ पर आपकी दो मात्राएं आएंगी, याद रखिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक एक, तो क्या हो गया, एक एक। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पर का पर दो मात्राएं लगी हुई हैं, ठीक है। लोकधन ऐष्णा, लोकैष्णा, मतधन ऐक्य, मतैक्य, सदाधन एव, सदैव, तथाधन एव, तथैव, सभी में दो मात्राएं लगी हैं। नेक्स्ट देखिए महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य, परमधन औज, ओज, परमौज, ठीक है। छोटा आ और यहाँ पर ओ, ओखली का जब हम मेल करा रहे हैं तो यहाँ पर क्या बन गया, ओ बन गया। नेक्स्ट आप इसमें ये विरुद्ध संधि में ये भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पर सभी में पहले तो ए आ रहा है, ठीक है। देखिए ए ए ए ए ए, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर क्या आना शुरू हुआ, ओ आना शुरू हुआ, जैसे ओ, ठीक है। तो परमधन औषध, परमौषध, महाधन ओजस्वी, महोजस्वी, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है महोजस्वी वाला। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि के कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये आपकी पहली क्लास है। इसके बाकी के जो दो आपके रह गए हैं, यड़ संधि, अयादि संधि, उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, और उसमें साथ में ही जो व्यंजन संधि है उसके भी कुछ टॉपिक्स को, कुछ नियम को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, हमने ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड आपका कोई भी डाउट अगर है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, पूरी कोशिश की जाएगी आपके जो भी डाउट हैं उनको क्लियर किया जा सके, ठीक है। तो बने रहिए ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।